और देखिए वॉर जोन से आ रही बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सूमी में रूस का बड़ा मिसाइल हमला हुआ। रिहायशी इलाकों पर रूस ने मिसाइलें दागी है। हमले में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बीते 11 दिनों में रूस के 6 एयरफील्ड्स को यूक्रेन तबाह कर चुका है। मिसाइल और ड्रोन हमले में राख कर चुका है। और इसी तरह से यूक्रेनी ब्रिगेड ने रूस के मोरोजोवस्क एयरफील्ड को निशाना बनाया। एयरबेस पर प्रचंड आसमानी प्रहार किया, क्योंकि मोरोजोवस्क एयरफील्ड रूसी वायुसेना के बम वर्षकों का बेस है। यहां पर रूस ने सबसे बड़ा हथियार डिपो भी बना रखा है। इस अटैक पर यूक्रेन ने दावा किया है कि एयरबेस पर ड्रोन से हमला हुआ, जबकि रूसी डिफेंस और वॉर एक्सपर्ट इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं कि यूक्रेन ने अमेरिकी जंगबाज यानी कि F-16 से एयर स्ट्राइक की है। आखिर किसके दावे में है सच्चाई? क्या वाकई में यूक्रेन ने F-16 से रूसी धरती पर तबाही मचाई है? आप रिपोर्ट देखिए। जोरदार धमाके के साथ आसमान में तेजी से उठता बारूद से सने धुएं और आग का गुबार। ये तस्वीरें रूस के रोस्तोव प्रांत की हैं, जहां जबरदस्त ब्लास्ट के साथ ही आसपास का इलाका थर्रा उठा। कई किलोमीटर दूर तक धमाके की गूंज सुनाई दी, क्योंकि एक के बाद एक कई विस्फोट हुए। अब सवाल यह है कि रूसी धरती पर इतना भयावह प्रहार किसने किया? आखिर रोस्तोव के किस इलाके को बारूद से दहलाया गया? तो आपको बता दें कि रोस्तोव के मोरोजोवस्क एयरफील्ड पर यूक्रेन ने हमला किया। इस हमले में रूस का Su-34 फाइटर बॉम्बर तबाह हुआ। मोरोजोवस्क एयरबेस पर तैनात 2 एयरक्राफ्ट भी राख हुए। वहीं यूक्रेनी हमले में मोरोजोवस्क का हथियार डिपो ध्वस्त हुआ। इस हमले को लेकर यूक्रेन ने दावा किया है कि रोस्तोव प्रांत के मोरोजोवस्क एयरफील्ड पर यूक्रेनी सेना ने ड्रोन स्ट्राइक की। कामिकाज़े ड्रोन्स के प्रहार से मोरोजोवस्क एयरबेस पर मौजूद लड़ाकू विमानों और हथियार डिपो को नेस्तनाबूद किया। जहां एक तरफ यूक्रेन ड्रोन स्ट्राइक का दावा कर रहा है, तो वहीं रूसी डिफेंस और वॉर एक्सपर्ट्स ये आशंका जता रहे हैं कि रोस्तोव प्रांत के मोरोजोवस्क एयरफील्ड पर यूक्रेन ने F-16 लड़ाकू विमानों से एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी जंगबाज ने अपनी घातक मिसाइलों से मोरोजोवस्क एयरबेस में तबाही मचाई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि 3 अगस्त की रात रोस्तोव के मोरोजोवस्क एयरफील्ड पर हमला हुआ।
इस हमले से जुड़ी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें मोरोजोव्स्क एयरफील्ड पर यूक्रेनी हमले के बाद तबाही साफ साफ नजर आ रही थी। जिस तरह मोरोजोव्स्क एयरफील्ड पर ब्लास्ट हुआ, जिस तरह यूक्रेन के हवाई हमले में रूसी एयरबेस राख हुआ, वो तमाम तरह के सस्पेंस खड़े कर रहा है। वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि कामिकाज़े ड्रोन से इतना भीषण हमला करना संभव नहीं है। तो क्या यूक्रेन ने रूसी एयरफील्ड पर हमले के लिए F-16 का इस्तेमाल किया? क्योंकि 2 दिन पहले यूक्रेन ने F-16 की पहली खेप मिलने का ऐलान किया था। F-16 फाइटर जेट को यूक्रेन के किसी खुफिया ठिकाने पर रखा गया। सीक्रेट एयरबेस पर F-16 को यूक्रेनी वायुसेना में शामिल किया गया। यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट कहां से मिले, इसका भी खुलासा नहीं हुआ। 2 दिन पहले F-16 लड़ाकू विमानों के यूक्रेनी वायुसेना में शामिल होने की तस्वीरें दुनिया के सामने आई। इस मौके पर यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी मौजूद थे। मगर हैरानी की बात यह है कि रोस्तोव प्रांत के मोरोजोव्स्क एयरफील्ड पर हमला 3 अगस्त को हुआ। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या यूक्रेन ने F-16 की डिलीवरी पर झूठ बोला? क्या 3 अगस्त से पहले ही F-16 की खेप यूक्रेन पहुंची? क्या F-16 ने ही मोरोजोव्स्क एयरफील्ड पर अटैक किया? एयरबेस पर हमले के साथ ही F-16 ने पहला मिशन पूरा किया। आपको बता दें कि रोस्तोव प्रांत में मौजूद मोरोजोव्स्क एयरफील्ड यूक्रेन बॉर्डर या फिर फ्रंट लाइन से करीब 265 किलोमीटर दूर है। ऐसे में F-16 के लिए रूसी एयरफील्ड पर हमला करना चुटकी का काम है। मगर यह कोई पहला मौका नहीं है जब यूक्रेन ने रूस के किसी एयरबेस को निशाना बनाया हो, उस पर हमला किया हो। बीते 11 दिनों में यूक्रेन रूस के 5 से ज्यादा एयरफील्ड को निशाना बना चुका है।